हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 6.7। आप लोग जानते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था। और इसके 5 पार्ट थे और हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई पार्ट नहीं छोड़ता। चलिए, आज हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3? आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। The product of three numbers in GP is 216 and the sum of their product in pairs is 156. Find the numbers. कह रहा है 3 नंबर्स हैं GP के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तीनों नंबर्स को तो कह रहा है आंसर जो होगा वो 216 होगा, 216। और जब हम उनके पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो वो कह रहा है कि उस वक्त जो उनका सम आएगा वो आएगा 156। तो ये कह रहा है कि भाई आप नंबर बताओ। तो अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के होंगे 3 नंबर्स, और आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें रेशो सेम होती है। तो अब हम 3 नंबर्स ऐसे लेंगे जिसमें रेशो सेम भी हो और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाए। लेट द 3 numbers in GP आर, एक हम ले लेते हैं a अपॉन r, एक हम ले लेते हैं a और एक हम ले लेते हैं ए आर। अब आप बोलेंगे सर आप ए आर और ए आर स्क्वायर ले लें। जवाब है बिल्कुल ले सकते हैं, उससे सवाल लंबा हो जाएगा। ये 3 नंबर लेने से सवाल छोटा हो गया है। और आप देख लीजिए, आप रेशो अगर निकालें तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a इंटू आर अपॉन ए से आ ए कट गया आर। इसी तरह ए आर को अगर आप डिवाइड करेंगे ए से तब भी आपके पास आर आएगा। तो इसका मतलब है कि 3 नंबर हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ए लें, ए आर लें और ए आर स्क्वायर लें। ये 3 नंबर भी आपने लिया और देख लिया आपने कि इसका रेशो सेम आ रहा है। इससे सवाल आसान हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या इसको क्वेश्चन एक दफ़ा फिर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 216। यानी कि वो ये कह रहा है कि जब तुम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 216। अब आप गौर से देखें, ये वाला आर ये वाले आर से कट गए तो a इंटू ए ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब 216। और अगर आप कैलकुलेटर में 216 का क्यूब रूट लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6। तो a आ गया 6। अब आपको समझ में आया है सवाल कि ये जब हमने 3 नंबर्स लिए GP के a अपॉन आर, a और ए आर, उससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ? r से r कट गया और a आ गया 6। अब हम इसका और क्या बताया उसने वो भी पढ़ते हैं। तो पहला जो था लाइन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 216, हमने इसको यूज कर लिया है। दूसरा क्या दे रहा है? एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर्स, पेयर्स का मतलब होता है 2-2 को कर लो। यानी कि पहले तुम ले लो, पेयर्स का मतलब है पहला तुम ले लो a, पहला तुम ले लो a अपॉन आर और इसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर से, एक पेयर ये बन गया, प्लस दूसरा क्या होगा? ये क्या हो रहा है?
अच्छा जी, तो दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा ये कि दूसरा पेयर बनाइए। दूसरा पेयर कैसे बनेगा? अब आप ए को ए आर से ले लें, यानी कि दूसरे को तीसरे से ले लें। फिर क्या हो सकता है? पहले को तीसरे से ले लें। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, उसने जो क्वेश्चन में कहा था कि जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, यानी कि पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें a इंटू ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर, प्लस a इंटू ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, प्लस a से a कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास a इंटू ए स्क्वायर। और उसने क्या बोला था? इनका जो प्रोडक्ट है उनका पेयर की फॉर्म में उसका सम कितना आ रहा है? 156। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हो गई 156। अब इन तीनों में से हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास आर, और प्लस ये हो जाएगा 156। अब ए हमारे पास क्या है? 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप ले लीजिए आर एलसीएम, तो आर से आर कट गया 1, आर इंटू आर स्क्वायर, आर 1 सा आर इज इक्वल्स टू 56। 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 56। अब आप क्या करें? सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं कि क्या 36 156 से डिवाइड होता है या नहीं। वेट करें। नहीं डिवाइड होता, लेकिन छोटा तो हो सकता है। अगर मैं 156 को डिवाइड करूं 36 से, तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 18 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। तो ये जनाब हमारे पास आ गया 39 और 9। ये और भी कर सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो गया जनाब हमारे पास 13 और 3। मैं सही कह रहा हूँ? कुछ और तो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नज़र आ रहा है मुझे कि ये चीज़ मज़ीद जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं आ रही। सही है जनाब। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 13/3। तो 13/3 आ गया, यानी कि इसको जब आपने इसको इससे काटा तो ये आ गया हमारे पास 3 और यहाँ आ गया 13। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर 3r स्क्वायर 3 इंटू आर 3r इज इक्वल्स टू, और ये नीचे वाला r 13 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13r। तो 3r स्क्वायर इसको यहाँ ले जाए माइनस 13r प्लस 3r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। मैं इसको एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3r स्क्वायर 3r इज इक्वल्स टू 13r। तो 3r स्क्वायर 13 में से 3 गया माइनस 10r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, ये +3 है, -3 नहीं है।
ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना। करते हैं रिटर्न ब्रेक से करते हैं। 3 1 जा 3 आर स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 9 1 जा 9 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो को अलग कर लें, ये दो को अलग कर लें। 3 आर आर माइनस 3 माइनस 1 आर माइनस 3 बराबर है 0। आर माइनस 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आर आ गया 3 और आर आ गया यहाँ से आपके पास 1/3। तो जनाब आपके पास आ गए अब 2 आर। अब इन 2 आर और एक ए की मदद से हम इसको सवाल को बाकी करेंगे। तो अब आपके पास ए तो वही है, ए आपके पास है 6 और आर आपके पास है 3। तो आपके पास 3 नंबर कौन से थे? A/R, ए और ए आर। ए कितना है? 6, आर कितना है? 3। ए कितना है? 6, ए कितना है? 6, आर कितना है? 3। तो 3 2 जा 6, तो एक हो गया 2, एक हो गया 6 और एक हो गया 18। अगला जो हमारे पास है अब ए हमारे पास है 6 और अगला जो आर है वो हमारे पास है 1/3। तो एक हो गया A/R, बल्कि मैंने अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक तरफ लिख दिया है। सॉरी, कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाता है। तो अब हमारे पास ए क्या है? 6, आर क्या है? 1/3। दूसरा क्या है? ए 6, फिर क्या है? ए क्या है? 6 और आर है 1/3। तो ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 जा 18, 6 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। हैंस 3 नंबर्स आर, आखिर में आंसर लिखेंगे। एक हमारे पास है 2, एक है 6, एक है 18 और एक हमारे पास है 18, एक है 6 और एक है 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि या तो वो 3 नंबर 2 6 18 हो सकते हैं या वो 18 6 और 2 हो सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैं आपको इसकी समरी शो कर देता हूँ। ये है जनाब इसकी समरी, आपको नज़र आ रही होगी पूरी की पूरी। 3 नंबर्स लेट किए, क्यों किए, क्या वजह थी, वो भी आपको बता दिया और बाकी सारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो भी वर्ड प्रॉब्लम है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है स्क्रीन पे। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 19 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 133। फाइंड द नंबर्स। तो वैसा ही सवाल है, बस इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा होगी। तो उसने कहा है कि भाई 3 नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो आंसर 19 आ जाता है, और अब जब आप उन तीनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करते हो, सम करते हो, तो 133 आ जाता है। तो आप भाई वो नंबर बताओ। तो पहला काम तो वही है क्वेश्चन नंबर 4 में जो आप पीछे करते हुए आ रहे हैं। लेट द नंबर्स बी। एक नंबर आपने क्या लेट किया था पीछे वाले सवाल में? A/R, दूसरा A, तीसरा AR। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है ये आप देख लिए। उसने कहा है कि इन तीनों नंबर्स को जब तुम ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 19। तो ये पहली कंडीशन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? A। तो यहाँ क्या बनेगा? 1/R, यहाँ क्या बनेगा? 1, यहाँ क्या बनेगा? R, और ये हो जाएगा 19, वहाँ लिखा हुआ ऐसे ही। R आप ले लें LCM, R से R कट गया 1, R 1 जा R, R इंटू R, R स्क्वायर, ये 19 है।
तो a 1 प्लस आर स्क्वायर, ये r वहाँ जाके 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19r। यहाँ से मैं a को अलग कर देता हूँ, सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा 19r, और ये 1 प्लस आर स्क्वायर क्या हो गया, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आन के डिवाइड हो गया। तो ये तो पहली कंडीशन है, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, पहला तो था द सम, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 19 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 133। अब वो कहता है कि जो इनका जो स्क्वायर का जो सम है इन तीनों का, यानी कि a अपॉन आर का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 133 दिया हुआ है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 133। अगेन देखें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 133। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ पर आप एलसीएम ने आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 1, आर स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, R4 इज इक्वल टू 133। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को वहाँ ले जाए नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा 133 आर स्क्वायर अपॉन, और ये आन के नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4। यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये ए स्क्वायर था, और ये वाला जो था इसको भी हम ए स्क्वायर बना देते हैं। कैसे बनेगा ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19r का स्क्वायर, 19r का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। सही है जनाब। अब हम इसको मज़ीद खोल लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए, ये है 19 का स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं 19 इंटू 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 इंटू 19। प्लीज़ कीप इन माइंड ये जो डॉट लगा हुआ है ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, बाकी चलिए मल्टीप्लाई लगा देता हूँ मैं इधर। और ये जो आपके पास है ये आर स्क्वायर है अपॉन, ये लिखा है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर 1 है, b है r और c है r स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर का r स्क्वायर R4 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू r इज 2r प्लस 2bc, 2 इंटू r स्क्वायर इज 2r क्यूब प्लस 2ac, 2 इंटू 1 इंटू आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। दैट्स इट। यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करवाएं। क्या करें, अब आप कंपेयर करवाएं इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। क्या है ए स्क्वायर के बराबर, 19 इंटू 19 आर स्क्वायर अपॉन, अब आप इसको क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। पहले आ जाएगा R4, फिर आ जाएगा 2r क्यूब, फिर आ जाएगा 2r स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2r, फिर आ जाएगा 1। ये आपके पास आ गया किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही है जनाब। इस तरह क्या होता है, काम आसान हो जाता है। और इक्वेशन नंबर 2 भी देखें, ए स्क्वायर के बराबर है तो उसका ए स्क्वायर का वैल्यू भी लिख दें, तो दोनों के ए स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो गई। इसी को तो बोलते हैं, और इसको भी ऑर्डर में लिख दें, R4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। सही है जनाब। अब आप देखें, पहली चीज़ 19 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 133 आता है, कैलकुलेटर में चेक कर लें। और ये वाला आर स्क्वायर इस वाले आर स्क्वायर से कट गया। अब सवाल थोड़ा छोटा होने की तरफ जा रहा है,
लेकिन ये पहले वाले सवाल नंबर 3 के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो पहली चीज़ तो आपने ये कर दिया जनाब, इसको काट दिया, क्योंकि 19 7 जा 133 होता है। अब यहाँ पर है 19 और ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये वहाँ जाके पूरा का पूरा 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 19r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इस तरफ वाला सारा का सारा जो डिनोमिनेटर है वो जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि r4 प्लस 2r क्यूब प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें विदाउट एनी डाउट। 19 इंटू 4 19r4 इंटू 19r स्क्वायर प्लस 19 1 जा 19, फिर 7r4 7 2 जा 14r क्यूब 7 2 जा 14r स्क्वायर 7 2 जा 14r प्लस 7। अब राइट साइड की तमाम टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। तो 19r है और ये लिखा हुआ है 7r4, तो 19 में से जब आप जो है वो 7 निकालेंगे तो कितना होता है, 12 और 7 19, तो ये हो जाएगा 12r4 और ये 14r क्यूब की कोई और टर्म नहीं है, तो यहाँ इनके ये हो जाएगा -14r क्यूब। ये 14r स्क्वायर है, ये 19r स्क्वायर है, 19 में से 14 गया तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। सही है जनाब, सही कह रहा हूँ मैं, 19 में से 14 गया, एक मिनट, कोई मुझे मिस्टेक देख रहा हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? काइंडली वेट करें, सवाल थोड़ा बड़ा है तो उसमें मैं पहले से चेक कर रहा हूँ कि कोई मिस्टेक अगर हुई है तो उसको हाथ के हाथ चेक कर लिया जाए। हाँ, एक मिस्टेक हुई है। क्या हुई है ये देखें, ये जो लिखा हुआ था हमारे पास, ये वाला 2r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर, इसको जब आप मिलाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3r स्क्वायर। तो मैं ये लिखना भूल गया, यहाँ पर आएगा 3। कभी कभी ये रबिंग आसानी से होती नहीं है, सिस्टम स्लो हो जाता है, तो ये असल में 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी ये है मेरे पास 3, तो इसी तरह जब ये 7 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 3 जा 21r स्क्वायर। सही है जनाब, तो जब ये 21 इधर आएगा और 19 में से माइनस होगा तो ये हो जाएगा जनाब -2r स्क्वायर। तो 12r4 हो गया, उसके बाद -14r क्यूब -2r स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं r की। ये 14r है, इस तरफ कोई r नहीं है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट -14r। ये 7 वहाँ जाएगा, 19 में से 7 गया तो ये हो जाता है +12 इज इक्वल्स टू 0। सही है जनाब। अब देखें ये छोटी हो सकती है, 2 से पूरी इक्वेशन काट दें। 2 6 जा 12 r4, 2 7 जा 14 r क्यूब, 2 1 जा 2r स्क्वायर, 2 7 जा 14 r, 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारे पास एक √4 इक्वेशन। तो
अब हम इसका पहला फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा पहला फैक्टर? बहुत आसान है। देखिए, अगर आप r की जगह पर 2/3 रख दें तो क्या हो जाएगा? ये 6r4 यानी कि 2/3 की पावर 4 माइनस 7, 2/3 की पावर क्यूब माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2/3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया जनाब 6 इंटू 2 की पावर 4, ये हो गया 16/81, 7, ये हो जाएगा 8/27, ये हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा 14/3 प्लस 6। अब देखते हैं कैलकुलेटर में करके कि क्या इन सब का आंसर जो है वो 0 आता है नहीं आता। मैं ये पूरा का पूरा डायरेक्ट रख के चेक कर रहा हूं। यस, हो गया सेटिस्फाइड। तो जनाब ये हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा 0। मैंने इसको कैलकुलेटर में चेक कर लिया। अच्छा, ये माइनस था, मैंने गलती से यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो जनाब ये हमारे पास आ गया, इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? 0। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू 2/3 इज अ फैक्टर। तो जनाब ये हमारे पास r आ गया। जब r आ गया तो मसला ही नहीं है, a लाना तो बहुत आसान है। तो वो जो पहली इक्वेशन थी आपके पास वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, a की विदाउट स्क्वायरिंग वाली जो थी, 19r/1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। तो 19 इंटू 2/3/1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 19 2 38/3/1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ कर लेता हूँ, काफ़ी सारी जगह बनी हुई है। तो 38/3/9, 3 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 प्लस ये कट गया 38/3 और अपॉन 6 और 4 10, 19/9 इज इक्वल्स टू 38/3 इंटू 9/19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से करें, तो a हमारे पास आ गया 6। तो जनाब a भी आ गया और r हमारे पास आ चुका है। हैंस 3 नंबर्स r कौन कौन से थे? a/r, a और ar। तो a आपके पास क्या है? 6, r क्या है आपके पास? 2/3 और a आपके पास क्या है? a आपके पास क्या है? 6 है और a क्या है? 6 इंटू 2/3। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 18/2 6 और 3 2 6 2 2 4। तो अब आपके पास क्या आ गया? 2 9 18, एक नंबर आ गया 9, एक आ गया 6, एक आ गया 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 964। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, इतनी कोई बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है कि जी पता नहीं कितना मतलब मुश्किल था, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के सवालों से क्या होता है, आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा मिल जाती है। देखें मैं इसको जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी पूरी समरी दिखा दूँ। तो ये देखें जनाब, आपको इसकी पूरी समरी मिल गई है। इल्म तो बांटने से बढ़ता है।
तो मैं तो इल्म बांट रहा हूं, तो मैं इल्म बांट रहा हूं, मेरा इल्म बढ़ रहा है। तो ये हमारा था सवाल नंबर 4। चलें अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। वो भी बहुत आसान है, इंशाल्लाह बहुत आराम से हो जाएगा। पहले इसको मिटा देते हैं। क्या है सवाल नंबर 5? शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज a b की पावर n अपॉन 2। कह रहा है साबित करो कि n ज्योमेट्रिक मीन a और b दो नंबर हैं, उनके दरमियान n ज्योमेट्रिक मीन है, उन सबको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर क्या आ जाएगा? a b की पावर n अपॉन 2। बहुत आसान है, सवाल नंबर 2 की तरह होगा ये, तो इसलिए आप सवाल नंबर 2 को पहले देख लीजिएगा। तो दो नंबर से, एक है a और इनके दरमियान कितनी मीन्स है? n मीन्स। एक g1 बोल देते हैं, एक g2 बोल देते हैं, एक g3 बोल देते हैं, डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास gn। और अब क्या आ गया? b। तो पहला हमारे पास क्या है? a है। g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? आप जानते हैं पहला a होता है, दूसरा ar होता है, तीसरा ar स्क्वायर होता है, फिर ar क्यूब होता है, एंड सो ऑन। gn की वैल्यू क्या हो जाएगी? ar की पावर n। और b की वैल्यू क्या होगी? ar आपको देखें, a आ रहा है, फिर ar आ रहा है और r स्क्वायर चलता चला जा रहा है। तो ये 1 2 3 पावर से लेकर कहाँ तक गया? n तक। तो b की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी? ar की पावर n प्लस 1। अब देखें आप, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो a तो आपके पास a ही है, सही है जनाब। और जो आपके पास b है वो किसके बराबर है? ar की पावर n प्लस 1 के। तो यहां से आपके पास r आ जाएगा, r की पावर n प्लस 1, सॉरी पावर में है ये, a वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b अपॉन है। तो r बराबर है n प्लस 1, जो पावर है जब इसको उठा के वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास n प्लस 1। तो अब आप जो है वो सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप g1 निकाल लें। g1 किसके बराबर है? ar के बराबर, आपको नजर आ रहा है। a आपके पास a है और r आपके पास क्या है? b अपॉन a की पावर n प्लस 1। g2 आपके पास क्या हो जाएगा? ar स्क्वायर, यानी कि ar स्क्वायर, ये हो गया a, और b अपॉन a की पावर क्या है आपके पास? n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, n प्लस 1 नहीं होगा, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, सॉरी, मैंने बिल्कुल आपको गलत बता दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी। जब ये n प्लस 1 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये है 1 अपॉन n प्लस 1, सही है जनाब। तो ar स्क्वायर ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1, क्योंकि जब पावर को उठा के वहाँ लेके जाते हैं तो 1 अपॉन में हो जाता है 2। तो ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन a की पावर 2 बन जाए 2 अपॉन n प्लस 1। इसी तरह देखें, अगर मैं g3 निकालूंगा तो g3 मेरे पास क्या हो जाएगा? ar क्यूब। तो ar क्यूब डेफिनेटली अब क्या हो जाएगा? a इंटू बी अपॉन a की पावर 2 अपॉन 3 अपॉन n प्लस 1। एंड सॉन, ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ये सिलसिला चलता चला जाएगा, सही है जनाब। ये चीज चलती चली जाएगी, एंड सॉन। तो अब आपके पास उसने क्या बोला है? क्या क्या आपके पास आ गया? g1 आपके पास क्या आ गया? अब लिख दीजिए आप b अपॉन a की पावर n प्लस 1, सॉरी 1 अपॉन n प्लस 1, मैं बार बार गलती कर देता हूँ। g2 क्या हो जाएगा? a इंटू बी अपॉन a की पावर डेफिनेटली 2 अपॉन n प्लस 1, अभी आपको करके दिखाया। फिर क्या हो जाएगा? अगला क्या होगा? a इंटू बी अपॉन a की पावर, b में थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, 3 अपॉन n प्लस 1। और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, सही है जनाब। और ये एंड तक जाएगा, तो ये हो जाएगा a, जो आपके पास कितनी थी? a
और b अपॉन a की पावर ये हो जाएगा जनाब n अपॉन n प्लस 1, क्योंकि n तक जा रही है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हमने सारी n ज्योमेट्रिक मीन्स निकालनी। अब उसने कहा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो। क्या करो? इन सबको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी अपॉन ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी अपॉन ए की पावर 3 अपॉन n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डैश 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 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी अपॉन ए की पावर n अपॉन n प्लस 1। तो देखिए आपके पास पहले आप a की बात कर लें, a इंटू a और ये जा रहा है n तक, तो ये आपके पास a की पावर n हो जाएगा। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n, और b अपॉन a की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो जब ये n तक जा रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इसको इस तरह करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n तक जा रहा है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? n प्लस 1। चलिए जनाब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को याद होगा जब मैं एक्सरसाइज 8.2 करवा रहा था, जिन बच्चों ने 8.2 नहीं करी वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाके देखें, एक फोल्डर है चैप्टर 8 का, वहां पर आप देख लें। तो ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n, ये क्या चीज़ होती है? ये पूरा का पूरा होता है n इंटू n प्लस 1। कैसे आया? आप 8.2 देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और n इंटू n प्लस 1 नहीं होता बल्कि 2 भी होता है, और ये जो लिखा हुआ है n प्लस 1 ये ऐसे ही आ गया। तो आगे चलें, a की पावर n b अपॉन a की पावर n अपॉन n प्लस 1, और ये आपके पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि n प्लस 1 है। और सॉरी, इसको मैं दोबारा करता हूं, ये n इंटू n प्लस 1 तो लिखा हुआ है, और ये जो आपके पास n प्लस 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ है जनाब, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, तो क्या हमारे पास बाकी बचा? a की पावर n b अपॉन a की पावर n अपॉन 2। और आगे चलते हैं। अब देखिए ये a की पावर n है, ये b अपॉन a की पावर n अपॉन 2 है, तो ये हो गया b की पावर n अपॉन 2 और ये हो गया a की पावर n अपॉन 2। तो a की पावर n अपॉन 2 इस नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी ये है a की पावर n, और इस नीचे वाले को ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n अपॉन 2, और ये जो b की पावर n अपॉन 2 है ये ऐसे ही लिखा हुआ है। n माइनस n अपॉन 2 क्या होगा? ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन 2 और ये हो जाएगा b की पावर n अपॉन 2। अब क्योंकि दोनों ही की पावर n अपॉन 2 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a b की पावर n अपॉन 2। शोन, यही तो मांगा है उसने कि ये लाके दिखाओ कि a और b के दरमियान जो n ज्योमेट्रिक मीन्स है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? a b की पावर n अपॉन 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई मसला होगा, अगर आपको कोई मसला हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किए। थोड़े बड़े सवाल थे मगर बहुत मज़े के थे, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया है। आपने कितना इन्जॉय किया आप ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी भी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 तक हैं। इंशाल्लाह वो बाकी सवाल भी अगले 2 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो उम्मीद है अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करेंगे और उस वक्त तक इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।